नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। सर्जियो गोर के बयान से गरमाया कश्मीर मुद्दा, अमेरिकी राजनयिक इस्लामाबाद में तलब, दिल्ली में एक्शन। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बनाई गई कमेटी के सदस्यों के नामों को सुप्रीम कोर्ट ने किया सार्वजनिक। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर लगाया स्टे। बंगाल, जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों में अब जिला कलेक्टर देंगे नागरिकता, सीएए में बड़ा बदलाव। मोदी की डिग्री के रिकॉर्ड पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 29 सितंबर को अगली तारीख तय। जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान से कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। श्रीनगर के दौरे के दौरान गौर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया और अमेरिका की लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा के संकेत दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रभारी राजदूत नताली बेकर को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने गोर के बयान को अपनी कश्मीर नीति और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के विपरीत बताया। इसी बीच नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड और अन्य ढांचे हटा दिए गए। इससे पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी बैरिकेड हटाए गए थे। हालांकि भारत ने इसे कश्मीर विवाद से जोड़कर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। अब सवाल है कि क्या सर्जियो गोर का बयान अमेरिकी नीति में बदलाव का संकेत है और क्या अमेरिका जल्द जम्मू कश्मीर की यात्रा की चेतावनी में कोई बदलाव करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में नीट से छूट और प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सदर्न जोनल काउंसिल की बैठक में पहली बार शामिल हुए विजय ने मांग की कि तमिलनाडु में एमबीबीएस, पीटीएस और आयुष सीटों पर दाखिला 12वीं के अंकों के आधार पर हो। उनका कहना है कि नीट से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नुकसान होता है। विजय ने परिसीमन को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने केंद्र से कानूनी गारंटी की मांग की। बैठक में विजय ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स, ब्लू इकोनॉमी और तटीय सुरक्षा पर भी केंद्र के साथ ज्यादा सहयोग की जरूरत बताई। उत्तर प्रदेश में सरकारी और अन्य स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जैन अल्फा के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज समेत कई जिलों में छात्रों ने शिक्षकों की कमी, खराब भोजन, पीने के पानी, शौचालय, पंखों और जर्जर भवनों को लेकर आवाज उठाई। फतेहपुर में करीब 1000 छात्रों ने प्रदर्शन किया, जबकि हमीरपुर में छात्र सड़क की मांग को लेकर करीब 5 किलोमीटर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे। लगातार वायरल हो रहे वीडियो के बाद योगी सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने और सोशल मीडिया शिकायतों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सरकार के आंकड़े स्कूलों में बेहतर सुविधाओं का दावा करते हैं, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर के औसा तालुका में एक सरकारी स्कूल को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने मीडिया के सामने अपनी स्थिति बेहतर दिखाने के लिए बाहर के बच्चों को बुलाकर उन्हें स्कूल के छात्रों के तौर पर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जुलाई में हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों की जांच के लिए पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है। कोर्ट ने मंगलवार को कमेटी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसके सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। कमेटी में पूर्व हाईकोर्ट जज आर.के. झा और शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक आर.के. शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी एल.आर. बिश्नोई भी शामिल हैं। कमेटी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा कथित जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की जांच करेगी। साथ ही पुलिस कर्मियों के घायल होने और अन्य आरोपों की भी पड़ताल की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने जुलाई के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग और पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे। अब जांच कमेटी इन सभी आरोपों और घटनाओं की विस्तार से जांच करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें जेपीएससी की 2 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया था। कोर्ट ने सरकार को 15 दिन में जवाब और काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर 26 दिनों तक आंदोलन चला था। इसके बाद सरकार ने 2014 के बाद हुई 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का फैसला लिया था। सरकार के फैसले का सफल उम्मीदवारों ने विरोध किया। करीब 2000 उम्मीदवारों का कहना था कि उन्होंने मेहनत और मेरिट के आधार पर परीक्षा पास की है। कई उम्मीदवार नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से उन्हें फिलहाल राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने
नागरिकता नियम 2009 में संशोधन कर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में जिला कलेक्टरों को सीधे नागरिकता देने का अधिकार दिया है। असम और त्रिपुरा में यह व्यवस्था जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर लागू होगी। 19 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार अब लंबित आवेदन भी संबंधित जिला कलेक्टरों को भेजे जाएंगे। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के पात्र लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सत्यापन कराएंगे और निष्ठा की शपथ के बाद पात्र आवेदकों को नागरिकता देंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से वर्षों से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा और प्रक्रिया आसान बनेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग वाली अपीलों पर अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 29 सितंबर की तारीख तय की। यह मामला उस फैसले से जुड़ा है जिसमें हाईकोर्ट के एकल जज ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के रिकॉर्ड दिखाने के आदेश को रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता नीरज, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और वकील मोहम्मद इरशाद ने अपील की है। 2016 में सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में पीए परीक्षा पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड देखने की अनुमति दी थी। बाद में अदालत ने कहा था कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर होने से उसकी निजी जानकारी अपने आप सार्वजनिक नहीं हो जाती। अब मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। उत्तराखंड में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उन्हें अंदर जाकर ज्ञापन सौंपने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, गुरदीप सिंह सप्पल और पवन खेड़ा समेत कई नेता आयोग के मेन गेट के बाहर ही जमीन पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियां हो रही हैं और इसी को लेकर वे चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत रखना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें अंदर जाने से रोका गया तो नेताओं का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग ज्ञापन लो और संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और मेन गेट को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को पुलिस ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके साथ ही 30 शर्तें भी लागू की गई हैं। पुलिस ने आयोजकों को ऐसे पोस्टर, बैनर और तस्वीरें लगाने से मना किया है जिन्हें आपत्तिजनक माना जा सकता है। साथ ही धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, इसका भी खास ध्यान रखने को कहा गया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम खास तौर पर महिला छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें शिक्षा, सुरक्षा, समानता, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के मौकों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम 22 अगस्त को शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आरटीओ चौक के पास स्थित एसएसपीएमएस कॉलेज ग्राउंड में होगा। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 8,000 से 10,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर आयोजकों को तय नियमों का पालन करना होगा। पुलिस ने साफ किया है कि अनुमति के साथ दी गई सभी शर्तों का पालन जरूरी होगा। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.